ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन पहले लिखाए थे तुम्हारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखो आप लोग, आउटपुट है, पहला क्वेश्चन है आपका आउटपुट है। ठीक है। तो आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है वो पूछ रहा है आपसे। ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, जो प्रोसेसर यूजर से प्राप्त किया जाता है, जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान की जाती है, जो यूजर द्वारा प्रोसेसर को प्रदान किया जाता है, उपरोक्त सभी। ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहे हैं आपको, जो प्रोसेसर यूजर से प्राप्त की जाती है। ठीक है। यूजर से प्राप्त नहीं की जाती, जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान की जाती है। ठीक है। जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान करती है, मतलब जो कंप्यूटर आपको स्क्रीन पे दिखाता है। ठीक है। तीसरा है जो यूजर द्वारा प्रोसेसर को प्रदान की जाती है, जो यूजर है वो प्रोसेसर को देगा, कंप्यूटर को देगा, वो क्या होगा, इनपुट होगा। ठीक है। और जो प्रोसेसर मतलब कंप्यूटर यूजर को देगा वो होगा आउटपुट। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। तो आपका उत्तर लिखो, आंसर, चार ऑप्शन नहीं लिखाऊंगा, जो आंसर सही है वो लिखाऊंगा। जो प्रोसेसर या कंप्यूटर द्वारा, जो कंप्यूटर द्वारा, कंप्यूटर को ये प्रोसेसर बोल रहा है तो प्रोसेसर भी लिख लेना, प्रोसेसर द्वारा यूजर को प्रदान किया जाता है, यूजर को प्रदान किया जाता है। ठीक है। जो कंप्यूटर अपन को देता है ना स्क्रीन पे, या फिर प्रिंटर आउटपुट निकालता है, वो जो भी है, जो कंप्यूटर अपन को देगा वो आउटपुट होगा, जो अपन कंप्यूटर को देंगे वो इनपुट होगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया है। दूसरा लिखो, इससे संबंधित क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। आप इसका आंसर आराम से दे दोगे, मैंने समझा दिया है ना आउटपुट क्या होता है, इनपुट क्या होता है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा, लिखते रहो, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। ठीक है। ये क्या बोल रहा है, जो कंप्यूटर अपन को देगा उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन है आपके पास, डाटा, मेमोरी, आउटपुट, इनपुट, या ये सभी। क्या कहेंगे, आउटपुट। अभी पहला क्वेश्चन उससे संबंधित ही है, जो कंप्यूटर अपन को देगा वो आउटपुट। ठीक है। जो अपन कंप्यूटर को देंगे वो इनपुट। तो ये क्या बोल रहा है, जो कंप्यूटर देगा, लैंग्वेज थोड़ी हार्ड कर रखी है बस, और कुछ भी नहीं है। क्या है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, जो कंप्यूटर अपन को दे रहा है, यूजर को दे रहा है। अपन हो गए यूजर, और कंप्यूटर को प्रोसेसर बोल सकते हैं, या कंप्यूटर कुछ भी बोल सकता है वो। तो इसका आंसर क्या होगा, आउटपुट। नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, कंप्यूटर
इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है? इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है? ठीक है, ऑप्शन सुनो अब। पहला ऑप्शन है प्रोसेसिंग, तो प्रोसेसिंग तो करता ही है, अपन कुछ डाटा डालेंगे वो प्रोसेसिंग करके आउटपुट देगा। प्रोग्रामिंग उसमें होती है, प्रोग्रामिंग उसमें होती है। ठीक है, इनपुट भी करते हैं अपन उसमें, आउटपुट भी करते हैं। चार तो ये, पांचवा ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना चीज़ों को, तो समझने का कार्य ओनली ह्यूमन बींग्स को है, जो भगवान ने अपन लोगों को दिया है अंडरस्टैंडिंग, समझने का चीज़ों का। बाकी कंप्यूटर जितनी मशीनें समझती नहीं है, जैसा अपन ने दिया वैसा अपन को वो दे देगी, आउटपुट कर देगी। ठीक है, वो समझ नहीं सकती। ठीक है, जैसा अपन बोलेंगे 2 + 2 2 + 2 4 ही करेगी, वो 2 × 2 करके नहीं दे सकती। अपन समझ सकते हैं, अपन ने गलती से 2 × 2 करना है, लिख दिया 2 + 2, तो वो 4 करेगी। ठीक है, 2 + 2 करके देगी, या 4 × 2 करके नहीं देगी। ठीक है, अपन को समझना है कि अपन को घर जाना है, कंप्यूटर जा सकता है घर यहाँ से? नहीं जा सकता ना, जहाँ रखा है वहीं रखा रहेगा। तो वो कौन सा कार्य नहीं कर सकती? अंडरस्टैंडिंग, या समझना। भावनाएं नहीं होती उसमें। इंग्लिश में लिख रहा हूं थोड़ा, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता वो, या फीलिंग नहीं होती, या भावनाएं नहीं होती। वो मूवी नहीं देखी क्या, रोबोट? हाँ, तो उसमें तो चिट्टी होता है जो, उसमें फीलिंग आ जाती है, लेकिन एक्चुअल में नहीं होती कभी भी। हाँ, 3 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 4, रेगिस्तान है, उनको भरना है आपको। देखो, रेगिस्तान कच्चे तथ्य हैं, कच्चे तथ्य हैं, जबकि खालिस्तान अर्थपूर्ण बन जाता है। ठीक है, यस सर। देखो, 2 चीज होती है, ये चीज अपन याद समझेंगे। एक होता है डाटा, एक होता है सूचना। ठीक है, जैसे अपन समझ सकते हैं गेहूं और बिस्किट, उदाहरण से समझ सकते हैं। ठीक है, डाटा वह होता है जो कच्चा मटेरियल होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं डाटा। और सूचनाएं जो होती है जिसका कोई अर्थपूर्ण मतलब होता है। ठीक है, जैसे गेहूं की बात करें तो वो डाटा है, कच्चा मटेरियल है।
ठीक है। और बिस्किट बन के तैयार हो गया तो वो उसका वो पक्का मटेरियल हो गया। कई कई प्रोसेस हुए हैं ना उसमें, ठीक है ना। आटे को पीसा गया, पीसे के बाद भूना गया, फिर बिस्किट उसको बनाया गया, जो भी तरीका होता है बनाने का। तो ये जो बिस्किट है वो क्या है, सूचना है, और गेहूं है वो क्या है, डाटा है। ठीक है, जो कच्चा मटेरियल होता है तो वो डाटा, और जिसका कुछ मतलब होता है अर्थपूर्ण तो वो होती है सूचना है। दो ये अंतर होता है इसमें। तो कच्चा तथ्य क्या कहलाएगा, डाटा, और अर्थपूर्ण बन जाता है वो होती है सूचनाएं। भर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 5। देखो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सा डिवाइस प्रयोग हुआ था। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सा डिवाइस उपयोग में हुआ था। उपयोग में लिया गया था। ठीक है, हाँ भाई तुम बताओगे, इसका आंसर मैंने लिखा रखा है पूरा, सारे डिवाइस लिखा है। पहली पीढ़ी में ये डिवाइस काम में आया, दूसरी पीढ़ी में ये डिवाइस काम में आया, तीसरी पीढ़ी में ये डिवाइस काम में आया। बताओ भाई कौन सा डिवाइस काम में लिया था पहली पीढ़ी में। ऑप्शन बता देता हूँ मैं तुमको। आईसी, पहला ऑप्शन है आईसी, दूसरा है प्रोसेसर, तीसरा है माइक्रो प्रोसेसर, चौथा है वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, उत्तर लिख लो, वैक्यूम ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 6। ये भी इससे संबंधित है। तृतीय पीढ़ी में कौन सा उपकरण काम में लिया। तृतीय पीढ़ी में कौन सा उपकरण काम में लिया गया। ठीक है, बताओ भाई इसका भी आंसर। ऑप्शन है आपके पास ट्रांजिस्टर, आईसी, वैक्यूम ट्यूब, बायोचिप्स। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी इसका पूरा नाम भी याद कर लेना, इंटीग्रेटेड सर्किट, पूरा नाम भी लिख लेना इसका। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लिखो, ऐसा कौन सा डिवाइस है
ऐसा कौन सा डिवाइस है जो हजारों ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है? ऐसा कौन सा डिवाइस है जो हजारों ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है? आंसर लिखो, बताओ भाई। आगे आगे अपन बढ़ते गए। पहले अपन ने वैक्यूम ट्यूब काम में ली, फिर अपन ने ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी में काम में लिया, तो उसके बाद अपन ने आईसी काम में ली। तो क्या हुआ कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर जोड़े गए और फिर क्या बनाई गई? आईसी बनाई गई। तो इसका आंसर क्या आएगा? आईसी, जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर जुड़े होते हैं। इससे संबंधित ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। आईसी बना होता है, आईसी बना होता है। बताओ भाई, आईसी किससे बनती है? ऑप्शन सुन लो। पहला ऑप्शन है आपका ट्रांजिस्टर, दूसरा है माइक्रो प्रोसेसर, तीसरा है वैक्यूम ट्यूब, चौथा है फर्स्ट और सेकंड। बताओ भाई। पहला है ट्रांजिस्टर, दूसरा है प्रोसेसर, तीसरा वैक्यूम ट्यूब और चौथा आंसर फर्स्ट और आंसर टू। हाँ, ट्रांजिस्टर इधर ही तो लिखा हुआ है भाई। हजारों ट्रांजिस्टर मिलकर आईसी बनाते हैं। इस क्वेश्चन पूछते हैं आईसी किससे बना होता है, तो सीधा आंसर होगा ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आईसी का पूरा नाम बताइए। आईसी का पूरा नाम बताइए। अभी दिखाई थी मैंने, बताओ। उत्तर हो गया आपका इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट एग्जाम में पूछ लेता है वो। एक क्वेश्चन है, उसको लिखाएंगे नहीं, डायरेक्ट बता दो। आईसी कौन सी पीढ़ी में काम में ली गई? तीसरी पीढ़ी में, ठीक है ना? तो वो आपको पढ़ लेना है, क्योंकि बार बार चीजों को रिपीट करेंगे तो क्या मतलब, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखो। चौथी पीढ़ी में कौन से डिवाइस को काम में लिया गया? चौथी पीढ़ी में कौन से डिवाइस को काम में लिया गया? कौन से डिवाइस को काम में लिया गया? ULIC, क्या नाम है इसका? क्या होती है ULIC?
अगर ऑप्शन में ULIC मिल जाए तो ये भी सही है, पर कई जगह क्या इसको ही बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, ULIC का मतलब। लिखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 लिखो, ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो डिजिटल घड़ी में प्रयोग किया जाता है? या फिर ऐसे लिख सकते हो, डिजिटल घड़ी में प्रयोग होने वाले कंप्यूटर का नाम बताइए। वाले कंप्यूटर का नाम बताइए। हाँ भाई, डिजिटल घड़ी तो देखी होगी सबने। कितने टाइप के कंप्यूटर पढ़े हैं आपने? एक मेन फ्रेम पढ़ा था, एक सुपर कंप्यूटर पढ़ा था, एक मिनी कंप्यूटर पढ़ा था, एक नोटबुक कंप्यूटर पढ़ा था। तो इसका आंसर होगा एम्बेडेड कंप्यूटर। लिख लेना, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। एम्बेडेड कंप्यूटर। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूँ। डिजिटल घड़ी होती है, सबके पास नंबर वाली घड़ी बचपन में पहनते थे। उसमें कौन सा कंप्यूटर होता है? एम्बेडेड कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन लिखो, ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसे एक समय में एक व्यक्ति ही चला सकता है? जिसे एक समय में एक व्यक्ति ही चला सकता है, ऐसा कंप्यूटर जिसे एक समय में एक व्यक्ति चला। बताओ भाई, आपके पास उदाहरण है, सुनो। फर्स्ट है नोटबुक, दूसरा है सुपर कंप्यूटर, तीसरा है मिनी कंप्यूटर, चौथा लैपटॉप और पांचवा पर्सनल कंप्यूटर। तो इसका आंसर है पर्सनल कंप्यूटर। जो आपका खुद का कंप्यूटर होता है ना, पर्सनल कंप्यूटर, किसी को यूज नहीं करने देते। पर्सनल का मतलब ही पर्सनल हो गया ना, पर्सनल कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 13 लिखो, सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, सुपर कंप्यूटर है। हाँ भाई, सुपर कंप्यूटर देखा है किसी ने? सुपर कंप्यूटर होता है, ये मौसम विभाग वाले नहीं होते भाई, बारिश आने वाली है, अंधकार आने वाला है, ये काम में लेते हैं। या फिर जो वैज्ञानिक होते हैं,
ठीक है, अपने इसरो में जो बैठे हुए वैज्ञानिक है वो यूज करते हैं सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शन सुनो इसमें। पहला है मैन फ्रेम कंप्यूटर से आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे होते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। अधिकांश घरों में काम में लेते हैं, लेता है वही, नहीं लेता। ये हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, हो सकता है आंसर ये। लैपटॉप के ही आकार क्या होता है, ये भी गलत है। तो चारों में से तीसरा ही आंसर सही लग रहा है। ये बोल रहा है कि इसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। तो सुपर कंप्यूटर वह होता है जिसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से कौन सा कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर सबसे महंगा, सबसे बड़ा और सबसे तेज है? बताओ भाई, ऑप्शन देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए तुमको, सुन लो तो ऑप्शन। पर्सनल कंप्यूटर जो अपने घर में काम में लेते हैं, लैपटॉप, ठीक है, नोटबुक, ठीक है, या सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आपको पता है वैज्ञानिक में लेते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियों में लेते हैं, और इसका आंसर क्या हो गया, यही सबसे बड़ा होता है। लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे आज का। ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसे हम यात्रा करते हुए भी चला सकते हैं? आंसर आप लोग बोल ही रहे हो। ऐसा कंप्यूटर जिसे हम यात्रा के दौरान चला सकते हैं। आंसर हो गया इसका लैपटॉप। ठीक है, 15 ट्यूशन हो गए हैं एक चैप्टर के, जिसमें तुम्हारा इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर का। ठीक है, अगले जो चैप्टर आएगा उसमें अपन जो डिवाइसेज होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, जैसे आपका माइक्रोफोन हुआ, इनके स्पीकर्स हुए, ठीक है, और भी कीबोर्ड हुए, इनसे संबंधित क्वेश्चन करेंगे कल, मतलब। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप कॉपी में होने चाहिए, सबके कॉपी में, जो भी बच्चा देख रहा है या फिर यहाँ पे ऑफलाइन देख रहा है। ठीक है, और लास्ट शुरू के 20 क्वेश्चन भी छोड़ रखे हैं चैनल पे, तो उस चैनल से नोट कर लेना। तो 40 मतलब 35 क्वेश्चन हो गए ना, 15 ये 20 हुए, 35 क्वेश्चन मैं चेक करूँगा।